अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ गोभी और आलू की सब्ज़ी, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, जो भी कह लें आप इसे। तो मैंने ले लिया है अराउंड हाफ केजी के करीब कट होने के बाद कॉलीफ्लावर ले लिया है और मैं इसे इस तरीके से कट कर लिया है। और मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून हल्दी। और यहाँ मैंने ले लिया एक पूरे पतीली के अंदर बिल्कुल गर्म पानी ले लिया। मैं इसे इसके अंदर डाल दूँगी। वो इसलिए कि देखें, एक तो हमारी गोभी ब्लांच भी हो जाती है और सेकेंडली ये है कि ये गर्म पानी में जाने के बाद हल्दी और सॉल्ट डालने से जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो बस हम ऐसे कर लेंगे और इसे 5 मिनट्स के लिए स्टर करके छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे दूसरे प्रोसीजर की तरफ। अच्छा जी, इसके बाद मैंने ले लिए थे अराउंड 3 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़। मैंने इसे चंक्स में काट लिया था और मैंने इसे पानी में डाल दिया था, टैप वाटर में, ताकि स्टार्च इसका रिड्यूस हो जाए। अब मैं इसे भी पकाते वक्त स्ट्रेन कर लूँगी। साथ ही में मैंने ले लिया है सॉल्ट, 1 टीस्पून के अराउंड है। जब मैं गोभी और आलू को फ्राई करूँगी तो उस वक्त थोड़ा थोड़ा इन दोनों में जाएगा फ्राई के वक्त। बाकी फिर हमारे मसालों की तरफ आ जाते हैं। तो मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून ज़ीरा, ये रोस्टेड नहीं है, आप ऐसे ही ले लें। 1 टेबल स्पून गार्लिक चॉप हुआ हुआ, 1 टीस्पून के अराउंड जो लिया है मैंने जिंजर, ये भी चॉप हुआ हुआ है। और मैंने लिए थे 2, मेरे पास बड़े साइज़ के अनियन थे तो मैंने इससे ऐसे चॉप कर लिया। अगर छोटे साइज़ के हों तो आप 3 या 4 अकॉर्डिंग टू अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिएगा। और मैंने ले ली थी 5 स्मॉल वाली ग्रीन चिलीज़, इसे मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। अच्छा जी, और मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। और मैंने 3 टोमेटोज़ ले लिए थे, इसे पील करके इसे भी मैंने जो है वो इस तरीके से क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है। मुझे ज़रूरत पड़ेगी ऑयल की बार बार आज, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में मुझे डालना है, तो एक साथ नहीं, तो मैंने इसे अपनी कन्वीनियंसी के लिए बॉटल में ले लिया है। 4 टेबल स्पून के करीब मुझे योगर्ट चाहिए और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है सूखी मेथी, इसे भी मैंने तवे पर रोस्ट कर लिया है। और मैंने लिया है अराउंड, अब धनिया तो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये 2 टेबल स्पून के करीब है और इसे भी मैंने वॉश करके कट कर लिया है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। सबसे पहले हमने अपनी गोभी को भिगो दिया है। मैं इन सारी चीज़ों को स्ट्रेन करके फिर हम डायरेक्ट कुकिंग प्रोसीजर पे आ जाते हैं। अच्छा जी, मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और मैं उसमें अपने आलू फ्राई कर लूँगी। बस आलू फ्राई करते वक्त जो है वो मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। पानी मैंने स्ट्रेन कर दिया है और हमें इसे 90% तक कुक कर लेना है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने अलग से आपको बताया था। बस इतना सा सॉल्ट डालेंगे, ये है कि जल्दी कुकिंग हो जाती है। इसमें नमक डालने से ज़रा जल्दी कुक हो जाता है। तो जैसे ही ये कुक हो जाता है मैं आपको डन हुआ हुआ दिखा देती हूँ। चलिए जी, देखिए मेरे आलू थोड़ा सा गोल्डन टच आ गया हुआ है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और मैं इस वक्त फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ ताकि जो है वो मुझे निकालने में आसानी हो। इन सबको निकालने के बाद मैं अपनी गोभी को भी इसी तरीके से फ्राई करूँगी। अच्छा जी, मैंने आलू सारे निकाल लिए, ऑयल अभी इसके अंदर ही था, तो अब मैंने फ्लेम को अगेन मीडियम कर दिया और अब अपनी गोभी फ्राई करूँगी। अगेन सॉल्ट डालूंगी मैं थोड़ा, ताकि गोभी में भी अच्छे से सॉल्ट ऐड हो जाए। और अब मैं इसे भी थोड़ा सा गोल्डन टच तक फ्राई करके आपको शो करती हूँ। देखिए मेरी गोभी पे भी गोल्डन गोल्डन का शेड आना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही शेड आना स्टार्ट हो जाए इट मीन्स कि ये कुक हो गई है। हमें इसे 90 to 95% कुक कर ही लेना है। तो बस ये मेरी इस वक्त कुक हो चुकी है, मैं इसे भी बाहर निकाल लेती हूँ, आलू वाली ही प्लेट में निकाल लेती हूँ। अगेन अब मैंने थोड़ा सा उसी पैन में ऑयल ले लिया है और मैं जो हूँ उसमें
ज़ीरा डाल दूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। ज़ीरा डाल के थोड़ा सा ज़ीरा को पकाकर अच्छा सा ज़रा साउंड आ जाए ज़ीरा में, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनने वाली है। ये बहुत ही स्पेशल पंजाबियों की एक सीक्रेट रेसिपी है। अच्छा जी, ज़ीरा देखिए मेरा डन हो चुका हुआ है। मैं इस मोमेंट पर गार्लिक और जिंजर डाल दूँगी और इसे भी अच्छे से स्टर दूँगी। थोड़ा सा गोल्डन से पहले इसे मैं ब्राउन भी नहीं करूँगी और थोड़ा सा बस गोल्डन होने से पहले मैं इसे रोक दूँगी और मैं इसमें अपना अनियन एंड ग्रीन चिली डाल दूँगी। तो ज़रा सा मैं वेट कर लेती हूँ कि वो फ्रेश तक पहुँच जाए। देखिए जी, अबाउट टू गोल्डन की तरफ जा रहा था, मैंने डाल दिया अनियन और ग्रीन चिली। अब मैं इसे प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी और इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। अच्छा जी, देखिए प्याज अबाउट टू गोल्डन है, मतलब कुछ गोल्डन है कुछ ऐसा है टच पे। तो इस मोमेंट पर मैं अपने टमाटोज़ ऐड कर दूंगी और धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट, और मैं इसे अच्छे से भून लूँगी कि टमाटोज़ मेरे पूरे सॉफ्ट हो जाएं। तो मैं आपको भून कर फिर दिखाती हूँ कि मैंने अभी इसे परफेक्ट भून लेना है। अच्छा जी, टमाटर देखिए मेरे ऑयल छोड़ चुके हैं, पूरे भुन गए हैं और इस मोमेंट पर मैं यogurt डाल दूँगी और इसे भी मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी इसमें। अब जब तक yogurt को मैं भूनूँगी तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। तो इसे भी हम एक बार भूनने के बाद आपको शो कर देते हैं। तो जी, मैंने दही डाल के इसे बस 1 मिनट आप देखें चलाया था और ऑयल ऊपर आ गया है। और अब मैं इसमें अपनी सारी सब्जियां डाल देती हूँ, जो कि आलू गोभी है, और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। बस 1 मिक्स के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, जो कि रोस्टेड है, और मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया। और फिर इस मोमेंट पर मैं कर दूँगी फ्लेम को बिल्कुल स्लो और मैं इसे दम पर रख दूँगी। दम पर हमने इसे 5 मिनट रखना है, क्योंकि देखिए ऑयल ऊपर आया था और अब हमें जो है वो हमने दही भी डाला था, तो जो उसका भी थोड़ा सा वाटर रिलीज़ हुआ है, तो उसमें हम इसे दम पर रख देंगे 5 मिनट। अब हम आपको 5 मिनट के बाद दिखाते हैं, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, 5 मिनट्स हो चुके हैं और आप ये देखिए ऑयल आ चुका है साइड पर और ये मज़ेदार सी सब्ज़ी मेरी रेडी है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो चले मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। चलिए जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और आप इसको देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है ये और कितनी टेस्टी है। तो मैं इसे आपको चखकर बताती हूँ कि कैसी है। हम गोभी लेके देखते हैं। आप ये देखें कितनी सॉफ्ट है, इजीली आपसे खाई जाएगी। नो डाउट बहुत मज़े की है। अब मुझसे बोला नहीं जा रहा, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।